नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल साइंस क्लासेज पर। आज हम लोग 10वीं क्लास के फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को सिद्ध करने जा रहे हैं। तो इसको ध्यान से देखिए और रिवाइज कीजिए। इसे 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने का बहुत ज़्यादा संभावना रहता है। इस बार भले ही नहीं पूछा हो, लेकिन बार बार पूछा जाता है। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले एक अवतल दर्पण बना लेंगे जिसमें OP जो है प्रधान अक्ष है और प्रधान अक्ष के समांतर प्रधान अक्ष के ऊपर AB एक वस्तु रखा गया है जिसमें प्रधान अक्ष से समांतर एक किरण गुजारते हैं जो कि दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस होकर लौटती है। और एक किरण जो है हम लोग वक्रता केंद्र से गुजारते हैं, जो कि वक्रता केंद्र से जब प्रकाश की किरण जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है। इस तरह से ये दोनों किरण जो है यहाँ पर कट कर रही है और जहाँ पर किरणें कट करती है वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर देखिए वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच वस्तु AB का प्रतिबिंब A' B' बन रहा है और हमारा दर्पण है M'। तो आइए इसको देखते हैं। हम सबसे पहले थोड़ा सा भाषा लिख लेंगे कि अवतल दर्पण में सिद्ध करना है कि 1/V + 1/U = 1/F। अब देखिए लिखेंगे सबसे पहले, माना कि M' एक अवतल दर्पण है जिसके प्रधान अक्ष पर AB एक प्रधान अक्ष पर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच AB एक वस्तु रखा गया है जिसका वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। देखिए ये वस्तु है, इसका वास्तविक, जब भी दर्पण के वस्तु की ओर ही प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, वस्तु से थोड़ा सा छोटा बन रहा है। कहाँ बन रहा है? तो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बन रहा है। अब आ जाइए हम लोग चित्र के अनुसार देखते हैं। तो PA बराबर क्या होता है? वस्तु दूरी। P और A, PA बराबर क्या होता है दोस्तों? वस्तु दूरी। PA बराबर होता है वस्तु, यहाँ पर वस्तु रखा हुआ है तो वस्तु के A पॉइंट और P के पॉइंट, तो कोई भी डिस्टेंस हम लोग दर्पण में है ध्रुव से मापते हैं। P को कहते हैं दोस्तों ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ध्रुव। कोई भी जो दूरी हम लोग मापते हैं दर्पण में ध्रुव से, तो PA बराबर क्या हो गया? वस्तु दूरी, जिसको हम लोग U से सूचित करते हैं। वस्तु दूरी हमेशा माइनस होता है इसलिए -U लिए हैं। और PC बराबर वक्रता त्रिज्या, P और C बराबर वक्रता त्रिज्या होता है और वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से सूचित करते हैं और वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी का 2 गुना होता है, इसलिए 2F लिखे हैं। इसको भी माइनस में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, -2F भी लिख सकते हैं। PA' यहाँ पर प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी बोलते हैं। प्रतिबिंब दूरी को V से सूचित करते हैं और V भी देखिए ध्रुव के बाईं ओर बना है तो V भी माइनस में ही होगा, -V। PF बराबर फोकस दूरी, PF ये हो गया फोकस दूरी। फोकस दूरी को F से सूचित करते हैं, फोकस दूरी F, और अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। अब आ जाइए, अब इसको हम लोग मूल रूप से प्रमाणित करते हैं। देखिए ध्यान से, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A', B' और C में अब आते हैं। अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A', B', C में ध्यान से देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि कोण A, ये कोण 90 डिग्री है और इसमें भी ये कोण 90 डिग्री है। तो कोण BAC बराबर कोण B', A' और C कितना है? बराबर कितना है? 90 डिग्री। समकोण से देखिए, ये अगर 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री होगा, दोनों कोण बराबर हो गया। एवं क्या होगा दोस्तों? एवं BCA, एंगल BCA बराबर हो जाएगा एंगल B', और A'। किससे हुआ? शीर्षाभिमुख कोण से। कौन सा कोण होगा दोस्तों? शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण से दोनों बराबर हो गए। अब देखिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, हम लोग पढ़े होंगे कि किसी भी त्रिभुज का अगर 2 कोण बराबर होता है तो वो दोनों त्रिभुज जो है अपने आप में समरूप होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज A', B' और C। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। कौन सा समरूपता? A समरूपता से। 2 कोण बराबर होता है तो त्रिभुज समरूप होता है, A समरूपता से। अब देखिए, जब 2 त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजा समान अनुपात में होते हैं। तो संगत भुजा लेते हैं AB, इसका संगत भुजा AB और बटा में इसका संगत भुजा लेते हैं A', B' बराबर हो जाएगा। इसका संग आधार लेते हैं AC और बटा इसका आधार लेंगे A', C। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब आ जाइए पुनः क्या करेंगे दोस्तों? दूसरे त्रिभुज में लेंगे। ध्यान दीजिए,
तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हम लोग समरूप कर लिए हैं। तो अब आ जाइए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज लेते हैं, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले ये त्रिभुज और ये त्रिभुज देखते हैं। त्रिभुज लेते हैं NQF, NQ, पहले ये त्रिभुज लेते हैं दोस्तों, NQF तथा त्रिभुज A'B'F में आ जाइए। देखिए तो इस त्रिभुज में भाई ये कौन बराबर होगा, इस त्रिभुज में ये जो लंब डाले हैं ये बराबर हो जाएगा। देखिए लिखेंगे त्रिभुज NQF में देखो इसी प्रकार जिस तरह से हम लोगों ने ये दोनों त्रिभुज को समरूप किए हैं उसी प्रकार ये दोनों त्रिभुज भी समरूप हो जाएगा। तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए ये कोण 90 डिग्री से बराबर हो जाएगा और ये कोण दोनों शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो जाएगा। तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, संगत भुज समानुपात में हो जाएगा। तो लिखेंगे NQ और बट्टा में A' और बराबर में इसका आधार लेंगे तो QF और बट्टा में हो जाए A''F। अब देखिए दोस्तों NQ जो है दोस्तों किसके बराबर हो जाएगा, AB के बराबर। क्यों? क्योंकि ये समांतर जा रहा है, तो जितना AB होगा उतना ही NQ होगा। अब देखिए A', को रहने देते हैं और QF ध्यान से देखेंगे, QF जो है PF के बराबर हो जाएगा। कब लिखेंगे, यहाँ पे मान लीजिए NQ के बदले हम लोग लिख लेते हैं AB और बट्टा में A', बराबर में QF की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं PF और बट्टा में A', देखिए यहाँ लिखेंगे चूंकि NQ बराबर में AB तथा QF बराबर में PF। जब देखिए दोस्तों ये अगर मान लीजिए दर्पण का द्वारा काफी कम चौड़ा होगा तो N जो ऊपर में है वो बहुत पास में आ जाएगा और Q भी बहुत पास में आ जाएगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब आ जाइए तो देखिए समीकरण 1 इसको अगर 2 अभी मानते हैं AB और बटा में A', इसको मान लीजिए समीकरण 2। समीकरण 2 देखिए दोस्तों, समीकरण 1 देखिए LHS में क्या है, AB बटा में A', होगा और समीकरण 2 में भी AB बटा A', है। तो हम लोग जानते हैं किसी समीकरण का जब LHS बराबर होता है तो उसका RHS भी बराबर होता है। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से आ जाइए तो क्या हो जाएगा, AC बट्टा में A' और बराबर में PF और बट्टा में A'। आ जाइए दोस्तों AC देखिए दोस्तों, AC है, AC हमारा इसमें कुछ नहीं है दोस्तों। AC को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। AC को क्या लिख सकते हैं, PA, टोटल में से PC घटा देंगे तो AC को लिख सकते हैं PA माइनस में PC और बट्टा हम देखिए A', ये भी कुछ नहीं है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं PC माइनस में PA', बराबर में देखिए PF हमारा है फोकस दूरी, इसको रहने दीजिए PF और बट्टा में देखिए तो A', ये भी कुछ नहीं है तो इसको लिख सकते हैं PA' माइनस में PF। ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर इस स्टेप को आप समझ जाते हैं समझिए पूरा सॉल्यूशन आपका होगा। PA देखिए दोस्तों हम लोगों ने यहाँ माना है, PA को माने वस्तु दूरी, तो वस्तु दूरी को माइनस U से लिखेंगे माइनस PC को क्या माने हैं, वक्रता त्रिज्या, जिसको -2F से कैपिटल R का जरूरत है नहीं इसमें क्योंकि हमको ये लाना है। इसको देखते ही हम लोग पुट करेंगे तब PC बराबर -2F, तो माइनस तो पहले से और माइनस में 2F। अब ध्यान से देखिए PC फिर से आ गया PC, तो PC के लिए माइनस में 2F और फिर माइनस PA'। देखिए PA' को वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी माने और प्रतिबिंब दूरी -B से सूचित करते हैं, -B हो जाएगा। अब आ जाइए PF, देखिए PF को हम लोगों ने क्या माना है, फोकस दूरी -F हो जाएगा। और देखिए PF ऊपर में होगा, नीचे में PA', जिसको हम लोग माने हैं PA' को प्रतिबिंब दूरी -B हो जाएगा और फिर PF, यानी कि PF को हम लोग क्या माना है दोस्तों, PF को -F, तो माइनस तो पहले से और माइनस में F। अब देखिए दोस्तों बोर्ड हमारा भर चुका है तो यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम इसको मिटा के यहाँ पे लिख रहे हैं। चलिए आ जाइए देखिए, अब यहाँ से -U और ये माइनस हो जाएगा +2F और बट्टा में हो जाएगा -2F और माइनस +V बराबर -F और ये देखिए -V और माइनस +F। अब इसको यहाँ लिखते हैं। देखिए दोस्तों अब क्या कर देंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे, अब बन जाएगा हमसे, तो -F लिख लेते हैं, इसको इससे गुना कर रहे हैं और अंदर में आ जाएगा क्या, माइनस में 2F और प्लस में V
और इसको बराबर की साइड माइनस भी और प्लस में एफ, और इंटू में क्या हो जाएगा माइनस में यू और प्लस में 2f। इसको भी ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। अब बारी बारी से गुना कर देंगे। ध्यान से देखिए दोस्तों, तो इसको क्या हो जाएगा माइनस एफ को माइनस 2f से गुना करेंगे प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एफ को भी से गुना करेंगे माइनस एफ भी हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस भी को यू से गुना करेंगे तो भी यू हो जाएगा भी यू, और माइनस भी को 2f से गुना करेंगे माइनस 2vf हो जाएगा। फिर f से गुना करेंगे u को तो माइनस में fu हो जाएगा, और प्लस 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 2f स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखिए 2f स्क्वायर कट जाएगा। अब देखिए इधर बच गया माइनस एफ भी बराबर में भी यू, माइनस में 2vf और माइनस में fu। अब देखिए 2vf इधर भी है, 1vf इधर, इसको उठा के इधर ले आएंगे तो देखिए माइनस एफ भी इधर आएगा तो प्लस 2f भी, और बराबर में कितना हो जाएगा इधर बच जाएगा क्या भी यू और माइनस में एफ यू। अब ध्यान से देखिए 2vf में से 1vf घट जाएगा तो क्या बच जाएगा एफ भी बराबर में यू भी माइनस में एफ यू। अब देखिए दोस्तों यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं, तो हमको लाना है बट्टा वाला, तो क्या कर देंगे समीकरण के दोनों तरफ यू भी एफ से भाग दे देंगे। लिखेंगे दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर अब देखिए एफ भी और बट्टा में यू भी एफ बराबर में भी यू बट्टा में यू भी एफ माइनस में एफ यू और बट्टा में यू भी एफ। देखिए एफ भी से एफ भी कट जाएगा, यू भी यू से भी यू कट जाएगा, एफ यू से एफ यू कट जाएगा। फाइनली हमारे पास बचेगा क्या दोस्तों 1 बट्टा यू बराबर में 1 बट्टा एफ और माइनस में 1 बट्टा भी। अब इसको सेट करना है दोस्तों, सेट क्या करेंगे 1 बट्टा यू और माइनस वाला को उठा के इधर लाएंगे, प्लस वाला हो जाएगा 1 बट्टा भी बराबर 1 बट्टा एफ। यही हमको लाना था दोस्तों, फाइनली ये आ गया है, तो प्रूव्ड हो चुका है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा तभी आपको याद रहेगा। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो साइंस क्लासेज यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। हम आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें इजीली और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराएंगे। धन्यवाद दोस्तों।